अभी इस वक्त हम जिस क्षण का अनुभव ले रहे हैं वह दोबारा कभी भी अनुभव करने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस पल को किसी खजाने की तरह असाधारण महत्व देना चाहिए। बुक चस्का के इस नए एपिसोड में सभी बुक प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर हमेशा बेहतरीन बुक की समरी और रिव्यू दी जाती है। इससे आपको उस बुक के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि आपको वह बुक खरीदनी चाहिए या नहीं। टाइम को वेस्ट न करते हुए और आप सभी के इंतजार को खत्म करते हुए आइए शुरुआत करते हैं एक नए और बेहतरीन बुक समरी की, आपके अपने चैनल बुक चस्का के साथ। दोस्तों, इस बुक की समरी प्रारंभ करें इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि अगर आप इस बुक को कभी पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या बातें सीखने को मिल सकती हैं। इस बुक को पढ़ने से आप जान पाएंगे कि भूतकाल भविष्यकाल से मुक्त होकर वर्तमान के हर पल को अविस्मरणीय और अद्वितीय कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही जैन तत्व ज्ञान को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं, जिसने स्टीव जॉब्स के जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया। जो बातें आपको संजोग जैसी लगती हैं, उनके पीछे का संकेत कैसे खोजें, सजगता में छुपी कमियों को कैसे समझें, अपने निजी और व्यवसायिक जीवन में इचिगो इची के पल का निर्माण कैसे करें। यह कुछ पॉइंट है दोस्तों, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस बुक के अंदर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वह हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलेस द्वारा लिखित बुक इचिगो इची है। इचिगो इची एक जापानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभी इस वक्त हम जिस क्षण का अनुभव ले रहे हैं वह दोबारा कभी भी अनुभव करने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस पल को किसी खजाने की तरह असाधारण महत्व देना चाहिए। हम भविष्य के पीछे भागते भागते वर्तमान के अनमोल पलों को गवा देते हैं। भविष्य के पीछे भागना छोड़ करके हमें इस पल को बहुत ही महत्व देना चाहिए और इस पल का भरपूर आनंद लेना चाहिए। हेक्टर गार्सिया ने न ही केवल इचिगो इची शब्द के महत्व को समझा, बल्कि इसे जिया भी। आम जनमानस भी इसका लाभ उठा सके, इसके लिए इसे एक बुक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत भी किया। सामान्यतः यही होता है, या तो हम पास्ट से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर परेशान रहते हैं या भविष्य से जुड़ी हुई चिंताओं को लेकर। इन सारी वजहों से हम वर्तमान के सुखद पलों को बड़ी आसानी से गंवा देते हैं। इसी चीज को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए शुरुआत में ही एक दंत कथा का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक शिकारी एक हिरण का पीछा करते करते गांव से काफी दूर निकल गया और एक ऐसे पहाड़ के पास पहुंच गया जहां पहाड़ दो हिस्सों में बटा हुआ था। जब पहाड़ के बीचों बीच से चलता हुआ शिकारी थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसे दूसरी तरफ काफी मनमोहक दृश्य दिखाई दिए। ऐसा दृश्य आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। शिकारी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उसे लगा यह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तभी एक बुजुर्ग आकर पूछते हैं, क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? शिकारी यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने बोला, मैं यहाँ पर जरूर रहना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं यह खुशखबरी अपने परिवार, अपने मित्र और रिश्तेदारों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने भी आज तक ऐसी जगह नहीं देखी होगी। मैं तुरंत उन्हें भी अपने साथ लेकर आता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, शंभाला के दरवाजे जीवन में एक बार ही खुलते हैं। शिकारी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं तुरंत लौट कर आता हूँ। जब तक शिकारी सभी को लेकर वापस लौटा तब तक शंभाला का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। हमारा जीवन भी वर्तमान पलों में ऐसे ही मौके देता है। अगर हमने इन मौकों का लाभ नहीं लिया तो हम यह मौके हमेशा के लिए गंवा देते हैं। आपके जीवन में आने वाली कोई भी पल दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। फिर भी हम रोजमर्रा के जीवन की चिंताओं और समस्याओं में इतने उलझे होते हैं कि सभी महत्वपूर्ण बात बड़ी ही सरलता से और सहजता से भूल जाते हैं। हमारा जीवन कब खत्म होगा यह हम नहीं जानते, या क्या पता कौन सा दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन हो। मौत का आना असली समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि मौत के आने तक जीवन की शुरुआत ही नहीं करना। हर इंसान को अभी जो चल रहा है वह आखिरी पल है, यह सोचकर ही हर पल का आनंद लेना चाहिए। हम सभी एक न एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन हम एक ही दिन मरने वाले हैं। बाकी सभी दिन तो हम जिंदा रहने वाले ही हैं। इसलिए सभी के साथ ऐसे मिले जैसे कि यह मुलाकात आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं होने वाली है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, पास्ट और फ्यूचर के चक्रों में न पड़कर वर्तमान के असाधारण और अविस्मरणीय पलों का भरपूर आनंद लें। जापान में एक हनामी नामक त्योहार मनाया जाता है। हनामी का शाब्दिक अर्थ है फूलों को देखना। नए जीवन की शुरुआत और उम्मीद से भरा यह त्योहार
काफी पुराना है। यह इतना पुराना त्योहार है कि हनामी का जिक्र 3rd सेंचुरी एडी में भी पाया जाता है। उस वक्त इस त्योहार को योझाकुरा यानी रात के समय फूलों को देखने का समारोह, इसे ही नाइट चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। चेरी ब्लॉसम समारोह की शुरुआत काइका शब्द से होती है, जिसका अर्थ है पहली कली। इस बुक में काइका और मनकाई के बारे में भी बताया गया है। काइका जैसा कि मैंने अभी बताया पहली कली, और मनकाई मतलब पूरी बहार। इसी चीज को जीवन से जोड़कर इस बुक में काइका और मनकाई के बारे में विस्तार से बताया गया है। जिस पल आपके अंदर कुछ अज्ञात उभरने लगता है, उसी पल को काइका पल कहते हैं। इसी काइका पल को मनकाई में परिवर्तित करना पड़ता है जब हमारे अंदर किसी चीज की निर्मित या किसी चीज का जन्म होता है, या यूं कहें किसी काइका का जन्म होता है, तो उसमें कई सारी संभावनाएं छुपी होती हैं। इन्हीं संभावनाओं को ढूंढकर और उन्हें पूरा करते हुए जिस चीज का निर्माण होता है वो मनकाई यानी बहार कहलाता है। मतलब पहले आपके अंदर एक कली का निर्माण हुआ, फिर कुछ संभावनाएं, कुछ रास्ते दिखे, जिस पर चलते हुए अपने सही मेहनत से आपने उस कली को यानी काइका को पूरे बहार यानी मनकाई में बदल दिया। काइका और मनकाई तक की प्रक्रिया के लिए 10,000 घंटे 10,000 घंटों की संकल्पना का जादुई रहस्य भी इस बुक में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है किसने इस रहस्य को कैसे इस्तेमाल किया और आज किस जगह पर है। काइका और मनकाई को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक बार हमारे दिमाग में जीवन का लक्ष्य पक्का हो गया तो वह है काइका। एक बार लक्ष्य पता होने के बाद जो भी संभावनाएं दिखती हैं, उसे पूरा करने के लिए उस राह पर तब तक चलते रहें जब तक कि आपको मनकाई की यानी कि बहार की प्राप्ति न हो। जो लोग बड़ा और स्वस्थ जीवन जीते हैं उनमें दो मुख्य बातें होती हैं। एक तो यह कि उनको अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है, और दूसरा उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि हर पल खुश कैसे रहा जाए। ओकिनावा में रहने वाले लोग जीवन के हर पल को एक महान मौके की तरह जीते हैं और उसका आनंद लेते हैं। यही तो इचिगो इची है। इस बुक में ऐसी 4 भावनाओं के बारे में बताया गया है जो इंसान के जीवन पर पूरा प्रभाव डालती हैं, जिसमें है क्रोध, दुख, डर और आनंद। यह सभी भावनाएं किस तरह से भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान से जुड़ी हैं, या फिर कैसे यह वर्तमान को प्रभावित करती हैं, आप इस बुक से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया गया है जिनका उत्तर देकर आप अपने व्यक्तित्व को जज कर सकते हैं कि आप वर्तमान में कितना जीते हैं। जो लोग अपने जीवन में ज्यादातर समय वर्तमान से दूर रहते हैं और पास्ट या फ्यूचर में उलझे रहते हैं, उनके लिए यह बुक किसी वरदान से कम नहीं है। हेक्टर गार्सिया के इस बुक इचिगो इची में वर्तमान में जीने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय तरीकों के बारे में मैं बता रहा हूँ। इस बुक में झाजेन का जिक्र किया गया है। झाजेन एक ध्यान पद्धति है जो जापान में काफी मशहूर है। इस बुक से आपको पता चलेगा कि यह ध्यान पद्धति क्या है और इसे कैसे करना होता है। इस ध्यान पद्धति से हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां न तो भूतकाल होता है न भविष्य काल। इससे हमें वर्तमान में रहने के लिए काफी मदद मिलती है। इस बुक में इचिगो इची को प्राप्त करने के लिए 8 झेन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन 8 सिद्धांतों को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अमल में ला सके तो इचिगो इची हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन सकता है। इसमें भगवान बुद्ध की तीसरी तीर नाम से एक कथा का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पहली तीर लगती है तो उसका क्या मतलब है, और उसी जगह पर दूसरी तीर लगती है तो उसका क्या मतलब होता है। इस कथा से भी इचिगो इची को समझने में काफी मदद मिलती है। जीवन में जो अस्थिरता बनी रहती है या जो भौतिकवादी चीजों के खोने का डर मन में बना रहता है, और इन भौतिकवादी चीजों के प्रति जो मन में स्थिरता बनी रहती है, इन सभी तरह के बातों को मोनो नो अवेयर में काफी विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही कार्पे डिम की मैत्रीपूर्ण संकल्पना, द बटरफ्लाई इफेक्ट, अमोर फाटी और भी चीजों का उल्लेख किया गया है जो इंसान के व्यक्तित्व को निखारने और इंसान को एक स्वस्थ जीने लायक बनाती है। जॉर्ज कॉकक्रॉफ्ट का एक उपन्यास द डाइस मैन, यह एक बहुत ही दिलचस्प बुक है। इस बुक के कुछ अंशों का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसमें जो हीरो होता है वह अपने काम से काफी ऊब चुका होता है। वो हमेशा ही लोगों की मदद करने का प्रयास करता था, उनको अच्छी सलाह देने की कोशिश करता था, फिर भी दुर्भाग्यवश उसके ज्यादातर फैसले गलत साबित होते थे। एक बार वो अपने आप से एक सवाल पूछता है, अगर मैंने सोच समझकर फैसला लेने के बजाय सभी बातों को संभावनाओं पर और नसीब पर छोड़ दिया होता तो क्या होता। उसने कल्पना को हकीकत में लाने का फैसला किया। वह 2 पासे लेकर के आया, उनके आधार पर निर्णय लेने की कल्पना को साकार किया। हर समस्या के लिए वह पहले से ही कुछ समाधान लिख कर रखता था। उनमें से कुछ समाधान तो पूर्ण रूप से अतार्किक होते ही थे। इसके बाद वह हर समाधान के लिए, हर विकल्प के लिए एक क्रमांक देता था। पासे फेंक कर जो भी क्रमांक आता था उस क्रमांक का निर्णय वह सामने वाले को देता था। इस प्रकार की पद्धति से
उसके पास सलाह लेने आए लोगों को काफी मदद मिलती थी। अपने जीवन में घटने वाली छोटी मोटी चीजों में तो हम इस तरह की चीज को अपना ही सकते हैं। अगर हमें वाकई जीवन का आनंद लेना है तो महीने में कम से कम एक बार 6 विकल्पों का आनंद लें और हम कोई भी 6 संभावनाएं चुन सकते हैं और उसके बाद पासा फेंक कर उनमें से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कभी किताबें खरीदनी हो तो किताब की दुकान पे जाएं और वहां जाने के बाद कोई भी 6 किताब चुन लें जो आपको खरीदनी है। उसके बाद हर किताब को 1 से लेकर के 6 तक के कोई भी नंबर दें। उसके बाद पासा फेंके और उसके बाद जो भी नंबर आए उस नंबर की किताबें खरीद लें। आपकी आज की जरूरत पूरी करने वाली और भविष्य की जो जरूरत है उसके लिए सही संकेत देने वाली कोई न कोई बात आपको इस किताब में यकीनन मिल जाएगी। आप कुछ इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई होटल में जाना है तो आप उनमें से किसी भी 6 होटल को चुन लें, उनका नाम लिख लें और उसे नंबर दे दें 1 से लेकर के 6 तक। फिर आप जो है पासे को ऊपर फेंकें और 1 से लेकर 6 के बीच में जो भी नंबर आए उस नंबर के होटल को चुन लें और फिर उसी होटल में जाएं। आपको कुछ न कुछ नया अनुभव जरूर होगा। ये तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दिए हैं। आप अपने हिसाब से ऐसे ही रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। दोस्तों ये इचिको इची बुक से संबंधित कुछ बातें थी जिसे मैंने समरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको इस बुक के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस बुक का प्राइस और रिव्यू चेक कर सकते हैं। साथ ही आप दिए गए लिंक के थ्रू बुक को खरीद भी सकते हैं। ऐसे ही और बेहतरीन बुक की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। आप तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए मैं पूरे बुक को पहली बार पढ़ता हूं, उनमें से कुछ वैल्यूएबल पॉइंट को नोट करता हूं और फिर इसे वीडियो के फॉर्म में क्रिएट करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसलिए दोस्तों आपका एक लाइक मेरे उत्साह को काफी हद तक बढ़ा सकता है, इसलिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।